अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इसका सवाल नंबर 5 है। वो है एक्स पावर 4 और फिर प्लस 2x² वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 और फिर -25z²। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जिस चीज़ को मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ यानी कि ये चीज़, इसको हम इस फॉर्मूले में लेकर आएंगे। वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस वजह से हमें देना पड़ा कि हमें इस चीज़ को इस फार्मूले के अंदर फिट करना था, और इस फार्मूले में भी ये स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ा हमें। तो उस स्क्वायर देने की कुछ वजह से ये वाला जो एक्स है इसके ऊपर ही पावर बन जाएगी हमारी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनेगी? वो क्योंकि कि अगर आपका कोई भी आपका वेरिएबल हो या फिर बदल जनर जो हो, उसके ऊपर कोई भी अगर आपकी कोई पावर है और फिर उसके ऊपर एक और पावर है, तो ये दोनों आपकी जो पावर्स हैं, यानी कि एक टू ये और एक टू ये, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा हमारा। तो इट मीन्स कि हम इस चीज़ को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर ये प्लस जो है वो हमारा फार्मूले वाला, और 2 हमारा फार्मूले वाला, फिर ए की जगह यानी ए की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे लिखी है तो ये लिखेंगे। और फिर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हद तो है हमारा प्लस, तो फिर हमारी बी की वैल्यू क्या बन सकती है। बी भी हमारा जो है वो ये वाई पावर 4 था, तो उसको भी इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यानी कि वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो फिर सेम इसी तरह ये 2 हमारा फार्मूले वाला, ठीक है। और फिर ए की जगह ए की वैल्यू जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है, और ये हमने को यहाँ से ली है, ये हमारा आया है यहाँ से। फिर इसी तरह फिर बी की जगह हम बी की वैल्यू रखेंगे, और इस जगह बी में जो है, अच्छा, तो अब ये हो गया हमारा क्या, तो इसी हवाले से ये हमारा जो है वो बी की वैल्यू बन गई अपना वाई स्क्वायर। तो यही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस वजह से रखेंगे कि हमारे पास फार्मूले में भी यहाँ बी है। तो बी की जगह ये जो हमने यहाँ से बी ये अब निकाला है, तो इस बी की जगह भी हम यही बी की वैल्यू रखेंगे जो कि ये है हमारी। ठीक है, तो अब ये इससे फिर एक और चीज़ ज़ाहिर हुई कि हमारी, अब मैं दोबारा जिस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ यानी ये और ये, अब ये पूरी चीज़ जो है वो इस फार्मूले में फिट हो रही है, और ये फार्मूला हमारा इसके बराबर है, तो उसका मतलब इस चीज़ को भी हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग लिख दी हैं, जो कि यानी कि ये सेम है ए की वैल्यू और यहाँ बी की वैल्यू ये है। तो इसी तरह जबकि हम अब इस चीज़ को यानी कि इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को बराबर हैं। तो अब इस चीज़ को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर दोबारा ए तो यही रहेगा हमारा, बी की वैल्यू भी यही रहेगी, तो ए की जगह ए की वैल्यू और फिर प्लस बी आपका फार्मूले वाला, फिर बी की जगह बी की वैल्यू, और ये स्क्वायर जो है ये आपका फार्मूले वाला सेम रहेगा। फिर ये माइनस तो सेम रहा हमारा। अच्छा, इससे पहले ये देखते हैं कि हम इस 25z² को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें इस फॉर्म में फिट करनी थी। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि 25 जो है हमारा वो 5 का स्क्वायर होता है, और जेड के स्क्वायर और जेड के ऊपर तो वैसे ही स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इससे भी ये कुछ मुराद है कि ये वाला स्क्वायर इस 5 के ऊपर भी है और इस जेड के ऊपर भी है। ठीक है, तो अब हमारा फार्मूला ये यूज़ होना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, फिर ये माइनस फार्मूले वाला, फिर यहाँ पे ये आपका हो गया बी स्क्वायर, ये भी फार्मूले वाला है जो आपका स्क्वायर है। तो यानी कि बी की जगह बी की वैल्यू आएगी, या यूँ समझ लेंगे अब बी की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, और अब ए की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे पूरी जो इस ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो ये मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ भी यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, तो अब इसका मुराद ये है कि जब कोई चीज़ अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अगर इस फॉर्म में है, तो आप उसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हो आप। तो अब इसी चीज़ को हम इस तरह लिखेंगे, तो ए की जगह ए की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है और ये हमारी यहाँ से आई है, और फिर बी की जगह बी की वैल्यू जो कि मैंने ये लिखी हुई है और ये हमें कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली है, और ये यहाँ से मिला है, फिर ये यहाँ से मिला है, और सेम इसी तरह ए की जो हमारी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी जो है हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, और फिर ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। तो अब ज़ाहिर ये हुआ कि इस चीज़ को हम
इस तरह इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ, यानी कि ए की जगह ए की वैल्यू, फिर प्लस आपका फार्मूले वाला, फिर बी की जगह बी की वैल्यू, ये सॉरी ये यानी प्लस का जो है वो हमारा फार्मूले वाला वो ये है, और फिर बी की जगह बी की वैल्यू, और फिर दोबारा ए की जगह ए की वैल्यू, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर बी की जगह बी की वैल्यू। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा, वाई स्क्वायर सेम रहेगा, और फिर ये प्लस भी सेम, और 5z, और फिर सेम इसी तरह ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सेम रहा, और अपना माइनस 5z। तो अब हमारा आंसर इसका ये है। तो अब चलें इस आंसर को चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं। अच्छा, तो उसका अब यहाँ तो मैंने वो सवाल लिख दिया है जो हमारा को सवाल गिवन था, ठीक है, और हमारा जवाब निकला था ये। तो अब वो चेक करने का तरीका ये होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाई स्क्वायर भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, और ये 5z जो है ये भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने यहाँ पे सेपरेटली करके लिख दी है। ये हमारा एक्स स्क्वायर ये वाला है, यानी ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये हमारा ये है, और फिर ये टर्म ये वाली है, फिर प्लस वाई स्क्वायर भी हमारा ये वाला है, और ये टर्म जो है वो हमारी ये वाली है, और फिर ये प्लस 5z हमारा ये वाला है, फिर ये वाली टर्म हमारी ये है, ठीक है। तो अब इसका कोई तरीका ये होगा कि अपना कोई मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है अलजबरा में, वो कुछ ऐसे होता है कि अगर आपकी बेस सेम है, ठीक है, तो आपकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि अब ये x तो हमारा बेस है, और इसकी पावर जो है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 + 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, साइन प्लस की आएगी, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन माइनस की आएगी, और इसका जो कोफिशेंट है वो इसके कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि इसका कोफिशेंट है 1, तो वो 1 और इस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। और ये जो साइन है अपनी माइनस की, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ प्लस की साइन थी और यहाँ माइनस की साइन थी, तो ये प्लस और ये माइनस, साइन हमारी माइनस की बनेगी। अब ये एक्स स्क्वायर और जेड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर जेड। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो साइन प्लस की आएगी हमारी, ठीक है। फिर ये आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं, तो ये इनकी जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो आपकी यूँ बन जाएगी। फिर ये प्लस है, ये प्लस है, तो साइन प्लस की आ गई। तो अब यहाँ पर भी आपकी जो बुनियाद या बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगी 2 + 2, ये हमारी बन जाएगी 4, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो साइन माइनस की आएगी। अब इसका जो कोफिशिएंट वो है 1, और वो 1 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 5। और फिर ये वाई स्क्वायर और जेड जो है ये हमारे सेम रहेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा इनको। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो साइन प्लस की आएगी। फिर इसका कोफिशिएंट 1 है, वो 1 इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 5 आएगा। और यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर जेड, फिर ये प्लस है, ये प्लस, साइन प्लस की आई। अब इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो वो 1 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। और फिर ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर और जेड, यानी वाई स्क्वायर और ये वाला जेड। फिर ये प्लस, ये माइनस, साइन माइनस की आएगी, 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 25। फिर ये z और ये z, अब चूंकि ये अगर दोनों बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स है, अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी ये 1 + 1, तो ये जेड स्क्वायर बन जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये वाली टर्म है, मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ, और फिर एक ये वाली टर्म है, ठीक है। फिर एक ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये सेम है, लेकिन एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये हमारी माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब जो पीछे को बचा है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाला x⁴, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, फिर ये प्लस, फिर ये y⁴, ये और ये तो सारे कट गए। अब बाकी हमारा बचा ये, यानी कि -25
जेड स्क्वायर। अब ये आप लोग को मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। हम देख रहे हैं कि ये एक्स पावर 4 तो सेम रहेगा, यहाँ पे ये वाई पावर 4 ये भी सेम रहेगा इस प्लस साइन के साथ, फिर इस माइनस साइन के साथ ये 25 जेड स्क्वायर ये भी हमारा सेम रहेगा। लेकिन ये और ये इन दोनों का बेसिस भी सेम है और इन दोनों की पावर्स भी सेम है, तो अब ये ऐड हो सकती हैं, यानी कि इनको जोड़ा जा सकता है। तो अलजबरा में जो है वो इनको जोड़ने का उसूल हमेशा ये होता है कि अगर आपकी बेस और उन बेसों की जो जो ये कुछ जो जो पावर्स हैं अगर सब कुछ सेम है, यानी कि बेस भी सेम है उनकी पावर्स भी सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं यानी कि ये अददी मुंडे जो हैं, जो कि इसका भी वन है और इसका भी वन है, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट भी वन है और इसका भी वन है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आपका सेम रहेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो जवाब जो है वापस हमारे इस सवाल की सूरत में आ गया है, जो कि है एक्स पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 और -25 जेड स्क्वायर। तो इससे ये मुराद हुआ कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।